नमस्कार दोस्तों, क्रियांश जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, जैन धर्म। दोस्तों, हर एग्जाम में जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों में से एक क्वेश्चन तो रहता ही है हर सेट में। दोस्तों, दोनों में कुछ समानताएं हैं जिसके कारण हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलत मार के आ जाते हैं आंसर को। तो दोस्तों, हम लोग जैन धर्म को देखते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म वाले नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा और आप 100% उस क्वेश्चन को सही मार के आएंगे। दोस्तों, मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस उन्हें ही सिखाना पढ़ाना। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म दोस्तों, इसके संस्थापक क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर अगर पूछता है तो ऋषभ देव ही होंगे। तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर दोनों ऋषभ देव थे। उसके बाद दोस्तों, क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उसके बाद 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो भगवान महावीर। दोस्तों, भगवान महावीर के नाम को हम लोग कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे तो हम लोग से गलती कभी नहीं होगी। इनका नाम हमेशा लेंगे वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। तो इससे क्या होगा कि इनका जो बचपन का नाम था अगर वो पूछता है तो हम लोग उसको सही टिक करेंगे वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर बाद में इनका नाम पड़ा। तो वर्धमान महावीर कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे, वर्धमान महावीर। तो जैसे ही अगर पूछता है एग्जामिनर कि भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान हम लोग आंसर टिक कर देंगे। फिर दोस्तों देखते हैं वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ होता है 540 ईसा पूर्व या 540 ईस्वी, तो हम लोग ईस्वी को भी टिक कर देते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, 540 ईसा पूर्व। उसके बाद दोस्तों कहां पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। वैशाली से दोस्तों एक और प्रश्न बनते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन था? तो वैशाली। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली। उसके बाद दोस्तों आइए याद करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम जो जात्रिक कुल के सरदार थे, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको याद करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। तो हम लोग इसको कंसेप्ट वे में, जैसे मैं याद कर रखा था, जैसे मेरा नाम शत्रुघ्न है तो मैं याद कर रखा था वर्धमान महावीर के माता और पिता का नाम मेरे नाम से जुड़ा है तो शत्रु। मेरा नाम शत्रुघ्न है तो हम शत्रु, स से सिद्धार्थ और त्र से त्रिशला। तो इनके माता पिता दोनों का नाम हम इस टाइप से याद कर लेंगे, तो सिद्धार्थ और त्रिशला। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, वर्धमान महावीर के पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। यशोदा। वर्धमान महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम नहीं पूछता है, फिर भी हम लोग याद कर लेते हैं। इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। इनसे एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनता है कि वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनके पति जो थे अनुजा प्रियदर्शनी के जामिल थे। तो ये वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल। उसके बाद दोस्तों इनके बड़े भाई जिनसे इन्होंने आज्ञा लेकर वनवास के लिए निकला था, तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन। नंदी वर्धन। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पे? तो जंभिक के निकट। जंभिक के निकट। और नदी कौन सी थी? तो ऋजुपालिका नदी थी।
नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी। उसके बाद वृक्ष अगर पूछता है तो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो 12 वर्ष के बाद इनको जंबिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। इन्होंने प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और अर्ध मागधी, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और प्रथम ये अर्धमागधी, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक रहेंगे। तो भगवान महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया जो प्राकृत भाषा में था, जो इसे अर्धमागधी भी कहते हैं। तो ये दोनों में से ऑप्शन में एक रहेगा। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने प्राकृत भाषा में सबको ज्ञान दिया। उसके बाद जो इनका चेला हुआ वो निग्रंथ कहलाए। तो क्वेश्चन ये पूछता है ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर के अनुयायियों को क्या कहा गया? तो निग्रंथ। इनके अनुयायियों को निग्रंथ का मतलब हुआ बंधनहीन, बंधन से हीन। उसके बाद दोस्तों आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा। तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। जबकि यही क्वेश्चन पूछ देता है कि जैन भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। जैन भिक्षुणी संघ की प्रधान जो जैन भिक्षुणी चंपा, जबकि इसके संघ की जो भिक्षा मांगने वाला संघ था उसका प्रधान कौन थी? तो चंदना। तो दोस्तों इसको इस कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे। तो ये चंपा और चंदना दोनों बहन थी, चंपा और चंदना दोनों बहन थी। तो चंपा का नाम छोटा है तो ये इसने काम भी छोटा चुना और भिक्षुणी के काम में लग गई। और चंदना बड़ी बहन थी तो वो जैन भिक्षुणी का संघ का प्रधान बन गई। तो चंपा और चंदना को इस टाइप से याद रखेंगे। तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा, जबकि जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? तो चंदना। जैन भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्ष सुधर्मा एक ऐसा व्यक्ति था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी ये जिंदा थे, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक, जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक रहे। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है महावीर स्वामी भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? तो वही दोस्तों चंदना इसकी प्रधान थी। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से फंसाता है। तो चंपा और चंदना में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। तो भद्रबाहु जो थे वो अपने चेला के साथ कर्नाटक चले गए। यहाँ पे अकाल पड़ गया, इनको कुछ मिल नहीं रहा था खाने को, तो ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। दोस्तों उसके बाद स्थूलभद्र थे, वो अपने शिष्यों के साथ यहीं पे रुक गए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब वो रिटर्न आए 12 वर्षों के बाद, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ स्थूलभद्र रुके थे उन्होंने इसका विरोध किया कि जब यहाँ पे अकाल पड़ा था तो आप यहाँ से छोड़कर चले गए और अभी आप जब फिर सब नॉर्मल हुआ है फिर आप आए हैं। तो दोनों में मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 मतों में बट गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले। उसके बाद दोस्तों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद दोस्तों जैन धर्म से एक दो और प्रश्न जो पूछे जाते हैं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो जैन धर्म के लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो आत्मा को मानते हैं।
जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। उसके बाद ये लोग जैन धर्म के लोग विश्वास करते हैं पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। जैन धर्म के लोग पुनः जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। दोस्तों उसके बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार कहां से लिया गया है? तो सांख्य दर्शन से लिया गया है, सांख्य दर्शन से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों एक मूर्ति है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसे बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं कभी कभी। गोमतेश्वर की मूर्ति जो गंग वंश के मंत्री सामुंड के द्वारा बनवाया गया था, गंग वंश के मंत्री सामुंड के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था। उसके बाद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था वो जैन का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था वो जैन का प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था। और मथुरा कला का संबंध किससे है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जो जैन धर्म से है। उसके बाद जैन तीर्थकों की जीवनी भद्रबाहु ने लिखा था, वो बुक कौन सा था? तो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र को किसने लिखा था? तो भद्रबाहु ने, जिसमें जैन धर्म के जो तीर्थकर थे 24 तीर्थकर, उनकी जीवनी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान बुद्ध और महावीर के जन्म और मृत्यु से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती मारते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो 540 ईसा पूर्व, तो 540 ईसा पूर्व हम लोग सिर्फ एक ही चीज को याद रखेंगे, इनके जन्म को, और कभी गलत नहीं होगा। तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ईसा पूर्व में हमेशा घटते क्रम में होते हैं। तो ये बस ये याद रखेंगे कि ये कितने दिन जिए थे। तो ये 72 साल की आयु तक ये जीवित थे। तो इसमें से बस 72 घटा लेंगे, 72 घटा लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, 3, 13 में से 7 गया 6, तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को याद कर ले, हमेशा याद रहेगा, कभी गलती नहीं होगा। सिर्फ जन्म को याद रखें और ये कितने वर्ष तक जिए थे? 72 वर्ष तक। तो दोस्तों इस टाइप से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों मृत्यु इनकी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था, जो उस समय मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद से इनका हुआ था सब कुछ। उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसा श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में जब मतभेद हुआ था तो कोशिश किया गया था कि उस मतभेद को दूर कर लिया जाए। उसके लिए कुछ जैन समितियां हुई थी, 2 जैन समितियां हुई थी, जो जिसमें प्रथम जैन समिति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र। इन्होंने कोशिश किया कि फिर से इसको एक किया जाए। उसके बाद द्वितीय छठी ईस्वी में, 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुआ था और इनके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। तो दोस्तों प्रथम 300 ईसा पूर्व में ये नहीं पूछता है एग्जाम में, बस ये पूछता है प्रथम जैन समिति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और द्वितीय कहाँ हुई थी? तो बल्लभी गुजरात में। उसके बाद पूछता है प्रथम में अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुलभद्र। तो दोस्तों इसको इस टाइप से याद रखेंगे। मगध में ये लोग रुके थे, अस्तुलभद्र। तो मगध पाटलिपुत्र का ही अंग है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में थे तो अस्तुलभद्र अध्यक्ष थे। जब बल्लभी गुजरात में हुआ 6ठी शताब्दी में तो क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो इसको याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके जो तीर्थकर रहे हैं, जैसे प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे।
जो हम लोग यहाँ देखे हैं, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। उसके बाद कभी कभी ये पूछता है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ऋषभ देव जब आए थे तो वो सांड पे आए थे, उनका प्रतीक चिन्ह सांड माना गया है। उसके बाद द्वितीय अजीतनाथ, अजीत हाथी, अजीत हाथी, अजीत हाथी पे चढ़ा, अजीत इसको इस टाइप से याद करेंगे, द्वितीय अजीत हाथी पर चढ़ा, अजीत हाथी पर चढ़ा। उसके बाद तृतीय संभव, संभव जो घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों इनका क्रम हम आसानी से याद करेंगे, जैसे इसी में छुपा है इनका क्रम, ऋषभ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसको आसानी से हम लोग याद करेंगे ऋषभ, जैसे प्रथम ऋषभ देव हो गया, द्वितीय अजीतनाथ, उसके बाद तृतीय संभवनाथ, संभव। तो दोस्तों इसको आसानी से हम लोग इसी में छुपा है, प्रथम ऋषभ, दूसरे री और अजीत और संभव। तो प्रथम द्वितीय तृतीय को आसानी से याद कर लेंगे। और ये प्रथम ऋषभ देव सांड से आए थे, दूसरा इनका प्रतीक हाथी माना गया है, और तीसरा घोड़ा, जो सोचे कि घोड़े पे घूमेंगे तो पूरा जल्दी घूम लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर नीचे से जो क्रम है वो पूछा जाता है। तो 24वें महावीर थे, 24वें महावीर जो अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के हैं। उसके बाद 23वें पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो पार्श्वनाथ, 23वां पार्श्वनाथ। उसके बाद 22वां कभी कभी पूछा जाता है अरिस्टिनेमी, अरिस्टिनेमी। तो दोस्तों अरिस्टिनेमी का प्रतीक शंख है। और 23वें जो पार्श्व, इसमें भी पार्श्व में ऊपर से र लगा है और नीचे भी इसमें भी सर्प से में र लगा है, तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। और 24वें वर्धमान महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो दोस्तों इस टाइप से हम इसको एक दो बार और वीडियो को देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको कॉपी में नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों सेकंड वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, और वो वीडियो देखने के बाद आपका ये दोनों कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।